सुकरात कहते हैं कि पहले खुद पर विश्वास करो, ईमानदार रहो और अपना कर्तव्य निभाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्य की जीत होनी चाहिए। अपने अंदरूनी विश्वास को खोजें। सर्वप्रथम भावात्मक मजबूती होने के लिए आपको यह सोचना जरूरी है कि आपके खुद के और दुनिया के बारे में क्या विचार हैं। समय के साथ यह विचार बढ़ते जाएंगे और आपकी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करेंगे। कभी कभी यह अंदरूनी विश्वास दृढ़ होते हैं और यह आपकी भावात्मक मजबूती का विकास होने से रोकते हैं। अपने विश्वास में हमेशा या कभी नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करें। जीवन के ज्यादातर परिस्थितियों को हम कहीं ना कहीं नापते हैं। अंदरूनी विश्वास पर कायम रहें, जो कि सभी या कुछ नहीं वाली विचारों पर निर्भर होता है और जो आपको असंभव स्तर पर जीवन व्यतीत करने में समर्थन दे सकता है। उदाहरण के लिए विचार करें कि आप जिम्मेदारी पर विश्वास करते हैं। क्या आप अपने कार्य और व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी उठाने में विश्वास रखते हैं? तो यह कारण है सेहतमंद और उपयोगी जीवन का। क्या आप दूसरों के कार्य और व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी उठाने में भी विश्वास रखते हैं? यह विश्वास करना आम बात है कि हम अपने अनुभव और व्यवहार के नियंत्रण में खुद की और अपने आसपास हर किसी की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं, पर ऐसा लगना वास्तव में एक भ्रम है। अपने जीवन में जरूरत का परीक्षण करें। मनोवैज्ञानिक क्लेटन बर्बो शुडिंग ऑन योरसेल्फ, अपनी जरूरत, इस मुहावरे का आविष्कार किया है। यह आविष्कार भावना के संज्ञात्मक विकृति को, जैसे आप कुछ करने के लिए बाध्य है, यह वर्णन करने के लिए किया है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप अपने कार्य या अनुभव की तुलना बाहरी स्तर के साथ करते हैं। जब आप जरूरत इन बयानों का प्रयोग करते हैं तो आपको खुद को कसूरवार और खुद के बारे में शर्म महसूस करने लगेंगे, बजाय इसके कि अपनी योग्यता का उपयोग खुद के व्यवहार को बदलने में करें, जो सही मायने में आपकी मूल्यों को संतुष्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइट करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि वह आपके वजन घटाने की जरूरत है, तो यह सोचिए कि आप यह जरूरत क्यों चाहते हैं। बस इसलिए कि आपके दिमाग में एक विशेष स्वास्थ्य लक्ष्य है। क्या आपके डॉक्टर ने आपसे आपके वजन के बारे में बात की है? क्या आप यह किसी निश्चित तरीके से देखने के लिए करना चाहते हैं, या क्या आप इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक निश्चित तरीके से देखने या व्यवहार करने के लिए दूसरों के द्वारा आप पर दबाव डाला गया है? समाज हर व्यक्ति पर जरूरत के लिए अक्सर दबाव डालता है, जो हम खुद को समाज के अनुसार आचरण करने की जरूरत महसूस होती है। आप पत्रिकाओं में छपे लोगों की तरह दिखना चाहिए। आप निश्चित आकार के कपड़े पहनना चाहिए। आपको ज्यादा सेक्स करना चाहिए या बिल्कुल नहीं? आपको खुश रहना चाहिए। आपको आदर्श साथी, माता पिता, भाई बहन, छात्र छात्रा, कर्मचारी, नियोजक होना चाहिए। हम ऊपर दी गई बातों का पालन तब करते हैं जब वह हमारे सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, परंतु अगर यही बातें हम दूसरों के दबाव के कारण करते हैं तो हम भावात्मक रूप से टूट जाते हैं। अति संवेदनशीलता स्वीकार करें। भावात्मक मजबूती बनना संवेदनशील बनने के समान नहीं है। वास्तव में दूसरों के साथ जुड़ने, पूर्ण अनुभव और खुद को स्वीकार करने की क्षमता को विकसित करने हेतु अति संवेदनशील महसूस करना अनिवार्य है। अति संवेदनशीलता का मतलब यह है कि अनुभव के लिए तैयार हैं और स्वीकार करते हैं कि यह अनुभव आपकी कल्पना से विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। अति संवेदनशीलता के बिना किसी भी अनुभव के लिए तैयार होना मुश्किल है, जिनके मूल तत्व अनिश्चित हैं, जैसे प्रेम, विश्वास और रचनात्मकता। पूर्णतावाद अस्वीकार करने की कोशिश करें। पूर्णतावाद को अक्सर स्वस्थ महत्वाकांक्षा या श्रेष्ठता की इच्छा समझा जाता है, पर असलियत में पूर्णतावाद अति संवेदनशीलता के भय से आता है। हम चाहते हैं कि सब सही रहे, इसलिए हम हानि और भय का अनुभव नहीं करते। पूर्णतावाद आपको असंभव स्तर पर रखता है और दूसरों से प्रशंसा पाने की मांग करता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो उसे समझते हुए अति संवेदनशीलता आपको सफलता और उपलब्धि पाने के लिए संघर्ष करने की अनुमति देता है। सभी या कुछ नहीं वाली सोच को पहचान कर उसे चुनौती दे। सभी या कुछ नहीं वाली सोच में आप अपने आप को या कभी किसी और को किसी और सोच के लिए अनुमति नहीं देते। अगर सब कुछ सही नहीं हुआ है तो वह व्यर्थ है। तो सही या कुछ नहीं वाली सोच एक समीक्षा बनाती है जिसे संभालना मुश्किल होता है, और यह आप में दुखी और बेकार वाली भावना को जगाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप असंभव और निष्फल स्तर में जकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि आप डाइट कर रहे हैं। आप दोस्त के साथ बाहर लंच के लिए जाते हैं और खाने के आखिर में मीठे में केक खाते हैं।
तब सभी या कुछ नहीं वाली सोच ये मानती है कि आप इस कार्य में असफल रहे हैं, और यह सोच आपको खुद के बारे में कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। मैंने ये केक खाकर अपने डाइट का सत्यानाश कर दिया। मुझे पता था कि मैं इस नए प्रयोग को संभाल नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अच्छा लगे वही खाऊं। विनम्रता के साथ सभी या कुछ नहीं वाली सोच को चुनौती दे। क्या आप केक खाने पर अपने दोस्त के लिए कठोर निर्णय लेते हैं? अगर नहीं तो अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सफलता के लिए यह या वह वाली सोच को बदल डालें, जहां सफलता पाने के लिए सब कुछ पूर्ण रूप से होना चाहिए। सफलता को और के रूप में देखें, विकास और परिवर्तन के एक सतत प्रक्रिया के रूप में, जैसे कि मैंने वह केक खाया जो मेरे डाइट के लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को पटरी पर लाने के लिए मैं रात में सेहतमंद खाना खाऊंगा। अति सामान्य सोच को पहचाने और चुनौती दे। जरूरत से ज्यादा सामान्य बनाने वाली सोच तब उत्पन्न होती है जब किसी खास अवसर को भी आप साधारण तरीके से बताते हैं, और इस कारण आप खुद को अस्वस्थ और गलत विचारों से घिरा हुआ पाओगे। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि इंटरव्यू के बाद भी आपको अभी नौकरी का प्रस्ताव नहीं आया है। इस बात का आप सामान्य निष्कर्ष निकालेंगे कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं। मैं उस इंटरव्यू को ठीक से नहीं संभाल सका। मुझे कभी भी नौकरी नहीं मिल सकती। सबूतों और विशेषताओं का साथ न छोड़ते हुए असामान्य सोच वाली विचारों को चुनौती दे। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप असफल हैं। आपको नौकरी न मिलने का मुख्य कारण यह है कि आपकी योग्यता उस कंपनी के लिए पर्याप्त नहीं है, या आपका व्यक्तित्व वहां काम करने वाले लोगों से मिलता जुलता नहीं है। शायद इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन अच्छा न हुआ हो, या हुआ भी हो। यह विशेष घटना आपके व्यक्तित्व के हर पहलू पर लागू नहीं होती। उस घटना को जहां तक हो सके विशेषता से सोचिए, और इन विशेषताओं को अपने भविष्य में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि मैंने इंटरव्यू में ठीक नहीं किया है। मैं वास्तव में नर्वस था। अगली बार इंटरव्यू जाने से पहले अपने किसी दोस्त के साथ अभ्यास करूंगा। खुद को सहानुभूति से देखने का प्रयास करें। कभी कभी लोग भावात्मक रूप से कमजोर होते हैं क्योंकि भय अपने बारे में दूसरे विचारों पर दबाव डालता है, जैसे कि प्यार के काबिल रहना, स्वीकार करना, सुखी रहना। यह भय चिंता का कारण होते हैं। दूसरे मुझे स्वीकार करेंगे, और उदासी, मैं किसी काबिल नहीं हूं। खुद को सहानुभूति से देखने से खुद को प्यार करना और स्वीकार करना सीखने में मदद मिलती है, जिससे दूसरों के प्रति भावात्मक मेल जोल से आप आसानी से मजबूत बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार खुद को सहानुभूति से देखने के 3 भाग हैं: स्वयं दयालुता, आम मानवता और मानसिक पूर्णता, मानसिक रूप से पूर्ण माइंडफुलनेस। स्वयं करुणा को देखने का प्रयास करें। यह आत्म आलोचना के विपरीत है। पूर्णता के लिए प्रयास करना हमें हमेशा सिखाया जाता है, और पूर्णता की कमी विफलता का प्रतीक है। हालांकि खुद को, दूसरों को दयालु भाव से देखना जैसे कार्य प्रगति पर है। रिसर्च के अनुसार पूर्णतावाद सच्ची सफलता को प्राप्त करने में बाधा डालता है। जैसे हम अपने दोस्तों को समझते हैं, वैसे ही अगर हम खुद को समझे तो भावात्मक मजबूती का हमें एहसास होता है। आखिरकार, अगर आपके करीबी दोस्त ने कोई गलती की है तो आप शायद उनके गलत काम क्षमा और प्रेम के साथ जवाब देकर स्वीकार करते हैं। खुद के लिए भी यही कोशिश करें।